उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठने के बाद अपने चेलों को जब दिखाई देते हैं तो उस समय आकर उनको कहते हैं, सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। सारा अधिकार मेरे पास है। अगर आप उद्धार पाना है, आप स्वर्ग जाना है, तो आपको अधिकारी के पास आना है। बिना अधिकारी के आप स्वर्ग में जा नहीं सकते, बिना उस अधिकारी के, क्योंकि जिसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है, वही आपको लेकर के क्या करेगा, जाएगा। बिना अधिकार पाए हुए व्यक्ति के द्वारा आप नहीं जा सकते। जिस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है वो आपको स्वर्ग ले जा पाए नहीं, वो खुद नहीं जा सकता, आपको क्या ले जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी है, जो स्वर्ग में गया, जो स्वर्ग का था, जो स्वर्ग में रहता था, वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। किसके लिए आया? आपके और मेरे लिए। हम सब के लिए उसने स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार किया, उद्धार हमारे लिए दिया, हमारे लिए कुर्बानी दी, मर गया, गाड़ा गया और जीवित हो गया। जीवित होकर के सारा अधिकार अपने हाथों में लेकर के वो कह रहा है, स्वर्ग का अधिकार भी मेरे पास है, सुनो, पृथ्वी का अधिकार भी मेरे पास है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है? अधिकारी है वो है अधिकार उसके हाथों में। जो व्यक्ति के हाथों में अधिकार है, उस अधिकार पाए हुए व्यक्ति की आप संतान हो, उस अधिकार पाए हुए व्यक्ति के आप बेटा और बेटी हो। वो इस संसार का अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी है। हम संसार में रह रहे हैं, हम उसके अधिकार के हाथों में रहना है, उस अधिकारी के हाथों के नीचे रहना है। तो जब हम उस अधिकारी के हाथों के नीचे रहते हैं, तो इस संसार में जो कब्जा किया हुआ व्यक्ति भी रह रहा है। एक तो अधिकारी भी रह रहा है, पवित्र आत्मा भी रह रहा है, और एक कब्जा करने वाला व्यक्ति भी रह रहा है। वो कब्जा किया हुआ व्यक्ति कौन है? शैतान है। शैतान अधिकारी नहीं है। शैतान को कोई पृथ्वी पर अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके सारे अधिकार, उसकी सारी शक्तियों को, सब कुछ को क्या कर दिया? अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो रात दिन सब जो लोग, जो मसीह हैं, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, उनके पीछे लगा रहता है। किस लिए लगा रहता है? कि ये स्वर्ग में ना चला जाए। वो अपनी ओर खींचता रहता है, बोलता तू भी मेरे साथ नरक में आ, नरक में चलेगी। वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करता रहता है। आप जिस प्रभु में आ गए, उस दिन से आप उस शैतान, उस कब्जा किए हुए व्यक्ति से आजाद हो रहे हैं। आज भी शैतान मसीह लोगों के जीवन में अपना कब्जा किए बैठा है। कब्जा किसका होना चाहिए? मालिक का कि किसी और व्यक्ति का? मालिक का कब्जा होना चाहिए, लेकिन मालिक का कब्जा नहीं है। कब्जा वो एक दुष्ट व्यक्ति का कब्जा है। मालिक का कब्जा आपके जीवन पे, मालिक का अधिकार आपके जीवन पे होना है। अगर मालिक का कब्जा है, मालिक का पूरा आपके घर में, आपके जीवन में कब्जा है, तो मालिक की इच्छा, उसकी मर्जी पूरी होगी। आपको पता होना चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, उसके नियम, उसके कानून क्या है, उसके अनुसार चलना है। अगर आप उस अधिकारी के हाथों के नीचे नहीं हो, आप कोई दूसरे दुष्ट व्यक्ति के अधिकार के हाथों में है, तो उसका स्वभाव आपके जीवन में होगा। बाइबल एक बात बताती है कि पेड़ हमें क्या करा जाएगा? अपने फल से पहचाना जाएगा। जब पेड़, जिस पेड़ में जो फल देने का गुण है, वो वही फल देगा, दूसरा नहीं देगा। अमरूद का पेड़ अमरूद ही देगा, वो आपको सेब नहीं दे देगा। कि सेब दे देगा आपको? नहीं। सेब का पेड़ आपको केला दे देगा? नहीं देगा। जो पेड़ है वही फल वो देगा।
आप मसीह के लोग हैं, आप मसीह के बच्चे हैं, तो आपके जीवन में मसीह का स्वभाव होगा। आपके जीवन से पता चलेगा कि आप मसीह के अधिकार के हाथों में रहने वाले हो। और अगर आप मसीह के अधिकार के हाथों में रहने वाले नहीं है, उसके स्वभाव आपके अंदर नहीं है, आप किसी दुष्ट व्यक्ति का अधिकार आपके जीवन पे है, तो उस दुष्ट व्यक्ति का अधिकार, उस दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव आपके जीवन पे नजर आएगा। और उसका स्वभाव क्या है? लड़ाइयां करना। उसका स्वभाव क्या है? गुस्सा करना। उसका स्वभाव क्या है? नशा करना। हालेलुया। सारे काम, जो पाप, जो गुनाह, जो व्यभिचार, जो गंदे काम, नशे करना, ये जुआ खेलना, ये क्या बोलते, सट्टेबाजी करना, ये सब गंदे काम। पैसे हार जाएंगे जुए में, उसके बाद में रोते रहेंगे। अभी कल परसों में एक न्यूज देख रहा था, तो क्या था, एक व्यक्ति पता नहीं ऑनलाइन गेम खेलता था, पैसे वाला, उसमें खेल खेल के 22 साल का लड़का था, 22 साल का। और ऑनलाइन गेम में पैसे लगा के उतना हार गया, कर्जा में ले लेकर के पैसा हार गया, और लास्ट में अपना सुसाइड कर लिया, मर गया। किसका काम था? जिस परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है, वो आपकी जिंदगी को छीनता नहीं है, पर वो आपकी जिंदगी को आशीष देता है। कहता है बेटा खुशी से जी अपनी जिंदगी। अगर तेरी जिंदगी कम पड़े तो बताना, मैं तेरी उम्र और बढ़ा दूंगा। हिचकिया के बारे में पढ़ा है? मरने वाला था, मरने वाला था वो। नबी आया, उसको बोला है तू मर जाएगा। दीवार की तरफ मुंह किया, गिड़गिड़ा कर रोने लगा। परमेश्वर ने फिर जैसे आपको बोला, जा उसको बोल कि तू नहीं मरेगा, 15 साल और जिए। हमारा परमेश्वर वो है जो हमारी उम्र, हमारी आयु को बढ़ाता है। अगर आपकी जिंदगी आपको कम पड़ रही है तो आपकी उम्र बढ़ा देगा, वो आपकी जिंदगी छीनेगा नहीं। लेकिन एक दुष्ट के हाथों में अगर आप अपने जीवन को सौंप देते हो, उस कब्जा किए हुए दुष्ट के हाथों में अपने जीवन को अगर आप सौंपते हो, तो वो दुष्ट आपकी जिंदगी को छीनता है। अब आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो या दुष्ट के हाथों में सौंप कर अपनी जिंदगी को खोना चाहते हो। अगर आप उस परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी को रखकर, उस अधिकारी के हाथों में अपनी जिंदगी को रख करके जीते हो, आपका जिंदगी बहुत शांतिमय जिंदगी होगी, बहुत ब्लेसिंग वाली जिंदगी होगी, बड़ी आशीष वाली जिंदगी होगी, बड़ी खुशी के साथ अपनी जिंदगी को जियोगे। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आपके जीवन में कब्जा करके आपके जीवन में राज कर रहा है, तो उसकी जिंदगी में हमेशा निराशाएं होंगी, उसकी जिंदगी में दुख होगा, उसकी जिंदगी में क्लेश होगा, उसकी जिंदगी में अशांति होगी। अब आप चुनो कि आप एक शांति की जिंदगी जीना चाहते हो या एक अशांति भरा जिंदगी को जीना चाहते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जिस व्यक्ति के अंदर आपको पाप नजर आए, उसे समझ जाना कि ये व्यक्ति एक दुष्ट के कब्जे में है। अब आपका कर्तव्य क्या है? आप उस दुष्ट के हाथों में, दुष्ट के कब्जे में पड़े हुए व्यक्ति को बाहर निकालना है। आप उसको यीशु मसीह के बारे में बताना, उसको सच्चाई के बारे में बताना है। उन्हें बाहर एक पेड़ लगाए, आप उस पेड़ के मालिक हो। आपको अगर उस पेड़ से कुछ फल खाना है तो बड़े आराम से फल को तोड़ो, आराम से अच्छे से तोड़ो। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति पहुंच जाए, वो आपकी तरह आराम से फल को तोड़ेगा। वो पत्थर उठाएगा, डंडा उठाएगा, और अगर मौका मिला तो कुल्हाड़ी भी उठा लेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, कुल्हाड़ी बजी और पेड़ गायब। आपने बड़े प्यार से उसे पाला, बड़े प्यार से उसे खाद और पानी डाले, उसे बड़ा किए, और जिस समय वो गुम हो जाए, उसे कोई काट के ले जाए, तो आपके कैसा लगेगा? है? ऐसा बोलोगे अच्छा हुआ, चलो है? दुख होगा ना। परमेश्वर ने आपको रचा, आपको बनाया, आप जैसे न जाने कितने लोगों को परमेश्वर ने रचा और बनाया, लेकिन दुष्ट जब उनको चुराकर पाप में फंसा दिया, उसे अच्छा लग रहा है? नहीं, उसे दुख हो रहा है। वो वहां पे बैठे थे, अपने बच्चों को देखकर दुखी हो रहे हैं कि देखो ये कैसे नाश हो रहे हैं, और इस बात को देखकर भी दुखी हो रहे हैं कि इनको देखो ये उसे बचा भी नहीं। मेरी बात समझ आई? आपका भाई, आपका बेटा
नाली में कीचड़ में गिर जाए, आप बैठे देखते रहोगे? नहीं। आपका कर्तव्य क्या है? आपका फर्ज है आप उसे उठाओगे, उस नाली से कीचड़ से उसे उठा करके उसको नहला धुला के उसको दूसरे कपड़े क्या करोगे? पहनाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने भाइयों को देखते हो, अपने आसपास के लोगों को देखते हो, अपने रिश्तेदारों को देखते हो जो कीचड़ में पड़े हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए प्रार्थना का कार्ड दिया गया, आप उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें बाहर निकालो और कहो अधिकारी को जाओ, जिसके हाथ में अधिकार है उसके हाथों में आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। कौन कह रहा है ये महान आज्ञा किसके लिए है? बोलो मेरे लिए है। मेरे लिए। बोलो आज्ञा मेरे लिए है। ये आज्ञा मेरे लिए है। मैं जाऊंगा अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में, अपने सहकर्मियों के पास। हालेलुया। 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 ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जाओ। क्या आप जाओगे? क्या आप एक जीवित कलीसिया बनेंगे? कई लोग सोचते हैं, पता है क्या सोचते हैं? ये पास्टर का काम है, पास्टर करूंगा। किधर काम है? पास्टर का काम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पास्टर कौन है? पास्टर का मतलब क्या होता है? पास्टर का मतलब होता है चरवाहा। क्या होता है? चरवाहा। चरवाहा है। और कलीसिया? भेड़े। कलीसिया कौन है? भेड़े। भेड़े। अब मुझे एक बात बताओ, भेड़ भेड़ को पैदा करती है, चरवाहा पैदा करता है? अरे बोलो बेटा। भेड़ 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 को पैदा करती है? नहीं, भेड़े बोलते रहे तो क्यों पैदा कर लेते? होगा ऐसा? नहीं होगा। चरवाहा कभी भी भेड़ को पैदा नहीं करता, भेड़ भेड़ को पैदा करती है। चरवाहे का काम है सिर्फ उनको संभालना, लेकिन भेड़ का काम क्या है? भेड़ की झुंड को बढ़ाना। समझ आ रही है? आपका काम क्या है? इतने आना है, इतने आना है, हालेलुया हालेलुया करना है, वचन सुनना है, दान पाना है, चले जाना है, दोबारा फिर आना है। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। यही करते हो ना आप लोग? आना है, हालेलुया करना है, सुनना है, जो पाना है पा दिया, निकल जाना है। हफ्ते भर पास्टर को मुंह नहीं दिखाना है, हालचाल नहीं पूछना है ना? इतवार वाले दिन आना है, फिर बैठना है 2 घंटे से, फिर गायब हो जाना है। क्या एक अच्छी भेड़ है ये? बेटा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप एक अच्छी जीवित कलीसिया बनोगे या बस ठीक ठाक रहना चाहते हो? जीवित कलीसिया। जीवित कलीसिया। जीवित कलीसिया का कर्तव्य क्या है? जीवित लोगों का काम क्या है? मुर्दा उठ के जाता है या जिंदा व्यक्ति जाता है? जीवित। अगर आप जीवित है तो जाओगे, अगर आप मसीह में मरे हुए हो तो नहीं जाओगे। समझ आ रहा है? आदम से परमेश्वर ने क्या बोला था? फल खाएगा तो मर जाएगा। क्या वो मर गया? नहीं मरा, जिंदा था, शरीर में जिंदा था, लेकिन आत्मा में मर गया। परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन खत्म, आत्मिक जीवन खत्म। शरीर में जिंदा है लेकिन आत्मा में मर गया। आप ऐसे मसीह हो जाओगे जो शरीर में तो जिंदा नजर आओगे लेकिन अंदर आत्मा में मरे हुए हो, क्योंकि आप जा नहीं रहे यीशु के लिए। अब आई बात समझ? अगर आप यीशु के लिए जा नहीं रहे, अगर आप यीशु के लिए आप काम नहीं कर रहे, यीशु का प्रचार नहीं कर रहे, यीशु के लिए आत्माओं को नहीं जो बचा रहे, अगर आप यीशु के लिए आत्माओं को आप बचा नहीं रहे, भेड़ होकर की भेड़ का जन्म नहीं दे रहे, तो आप एक बांझ कलीसिया है, एक मुर्दा कलीसिया है। और मुर्दा कलीसिया कुछ भी उस मुर्दे को कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं चाहिए। आपको भी पता है उसे कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए उसको भी पता है ये मुर्दा कलीसिया ऐसे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद बोलते प्रभु दे दे, कहता है बड़ी हुई को क्या दूं?
जिंदा हो तो तू कुछ समझ आ रहे? अगर आप मसीह में जीवित हो जाएंगे, आप जो चाहिए ऊपर से आएगा, बस आपको जिंदा होने की जरूरत है। अगर आप मुर्दा की मसीह है तो बोलता है मुर्दे लोगों को क्या चाहिए, कुछ जरूरत, बस ऊपर से कोई जवाब आता है, अरे तेनू की चाहिए मुर्दा, यही लोड है तेरी। नहीं प्रभु मैंने लोड है, साइकिल चलाना है। अरे तू जिंदा होके चलाएगा कि मरा हुआ चलाएगा? पहले जिंदा तो हो ले साइकिल चलाने के लिए। हालेलुया। मसीह में जीवित बनो, निकलो, जाओ। कहां जाना है? चेला बनाना है सब जाति के लोगों के पास, सब जाति के लोगों के पास। कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी भेदभाव नहीं रखना। हम सब बस आदम की ही संतान है, हम सब आदम के वंशज हैं। परमेश्वर ने कोई जाति और धर्म नहीं बनाया, इसलिए वो कह रहा है सब जातियों में जाओ, सब जाति के लोग मेरे हैं। परमेश्वर कहता है मैं भेजा हूं इस दुनिया में। अरे मैंने जाति बनाकर नहीं भेजा, इस दुनिया के लोग ही ने अपनी आपकी क्या बना लिए? जाति और धर्म बना लिए। उसने तो नर और नारी बनाया, उसने तो नर और नारी बनाया। हम जैसे हाड़ और मांस के इंसान ने आप आपकी जातियां बना ली। हम इंसान की बनाई हुई जातियों के पीछे नहीं, हम उसकी बनाई हुई सृष्टि के पीछे चलना है। हालेलुया। वो कहता है सब जाति के लोगों के पास जाओ और उन्हें क्या बनाओ बेटा? क्या बनाओ? किसका चेला बनाए? यीशु मसीह का चेला बनाना है। हालेलुया। अपने चेले नहीं बनाना है, पास्टर के चेले नहीं बनाना है, किसी इंसान के चेले नहीं बनाना है, यीशु के चेले बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले बनाए और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। जब आप उनको चर्च में लाते हैं, उन्हें वचन सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, उनको पापों से उन्हें तौबा कराया जाएगा और उन्हें परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा दिया जाएगा। 8-20 वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, सब बातें जो प्रभु ने आपको दिया है, आपको नॉलेज है, मानने सिखाओ। उन्हें भी सिखा दो। क्या करो? उनको सिखाओ कि बेटा तू ऐसे चल, ऐसा चल, इस तरह कर, उस तरह कर। परमेश्वर के वचन के अनुसार से सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो आपके पास कितनी अच्छी चीज है, परमेश्वर का वचन। आपके पास परमेश्वर के एक जीवित वचन है, आप इसके बारे में लोगों को बताकर इसे सिखाना है। हालेलुया। कितना अच्छा है ना कि जब हम किसी से बात करते हैं तो प्रभु की बातें करेंगे, हम उनको सिखाएंगे प्रभु के वचनों को। आपके पास इतनी अच्छी चीज है, इतना उद्धार का आशीष का वचन है, आप इसे नहीं सिखाते। पता है दुष्ट व्यक्ति क्या क्या सिखा देते हैं? एक बीड़ी व्यक्ति पीने वाला व्यक्ति दूसरे को क्या सिखा देता है? बीड़ी पीना होता है ना सर? हाँ जी, एक नशा दारू पीने वाला क्या करता है? दूसरे को सिखा देता है। अरे आप मसीह होकर मसीह का वचन नहीं सिखा रहे, तो हमसे अच्छा वो बीड़ी पीने वाला, दारू पीने वाला तो है ना, वो अपना कुछ तो सिखा रहा है। कुछ आ रही बेटा समझ में? मतलब कि धर्मी व्यक्ति से दुष्ट व्यक्ति अच्छा निकल गया कि जो उसके पास है वो उसको सिखा रहे हैं। उसके पास है ही, चोर के पास 4 दिन बैठ जाओ, 5वें दिन खुद चोरी करोगे, वो आपको सिखा देगा चोरी कैसे करना है। तो जो उसके पास है वो सिखा देता है। आपके पास जो है, क्या आप वो दूसरे को सिखा रहे? नहीं सिखा रहे ना। आपका काम क्या है? जो आपके पास है वो दूसरों को सिखाना। क्या आप सिखा रहे हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा जाओ चेला बनाओ, उन्हें आज्ञा सिखाओ। ये मैं बोल रहा हूं? नहीं, बाइबल मैंने लिखी नहीं, उसने लिखी, उसने आज्ञा दी, वो उसकी आज्ञा है। क्या आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? आगे पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। मानना सिखाओ और देखो
मैं जगत के अंत जगत तक। के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सुनो, जाओ चेला बनाओ, आज्ञा मानना सिखाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर मैं तुम्हारे। हम ये काम कर रहे हैं, ये आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। अगर हम इस आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, इसका मतलब यीशु हमारे साथ साफ है ना। अगर आप इस काम को नहीं कर रहे हैं तो फिर यीशु भी आपके साथ नहीं। प्रभु कहता है तू मेरी महान आज्ञा का पालन कर, मैं तेरे साथ। पता है कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, पास्टर जी अपने साथ छाड़ दो। अरे छाड़ तो देना ही है जब तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो। समझ आ रहे हैं ना? क्यों छोड़ दिए? आज्ञा मानोगे तभी तो साथ होगा। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे साथ हूंगा अगर तुम इस वचन को पूरा करते हो तो। अगर आप आगे महान आज्ञाओं का पालन ही नहीं कर रहे तो फिर वो आपके साथ भी। बाद में मत बोलना अरे छाड़ता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो, जो प्रभु की जो जीवित कलीसिया थी, उस कलीसिया में था ये आशीषें, ये वचन उन कलीसियाओं में थे। हालेलुया। निकालो मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। यदि और बेटा प्रेरितों के काम पंजाबी में रसूला दे करता, चेलिया दे करता, 2 का 47 वचन। वो परमेश्वर की स्तुति करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे। हाँ, परमेश्वर की कलीसिया, सुनो, कलीसिया क्या करती थी? परमेश्वर की स्तुति करती थी। और जब परमेश्वर की स्तुति कलीसिया करती थी तो सब लोग उससे क्या थे? प्रसन्न थे। जो लोग मसीह को मानते थे वो भी प्रसन्न थे, जो लोग नहीं मानते थे वो भी प्रसन्न थे। ये वो समय की कलीसिया है जो महान आज्ञाओं का पालन किया जाता था। ये प्रभु की शुरुआत की कलीसिया है। ये शुरुआत की कलीसिया, अभी स्टार्टिंग हो रही है कलीसिया शुरू होना। और जब कलीसिया की शुरुआत हो रही है तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो लोग कलीसिया में झुकते थे वो परमेश्वर की महिमा करते थे, स्तुति करते थे, उसकी तारीफ करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न रहते थे। सब लोग का मतलब सब लोग। जो प्रभु को नहीं मानते वो भी प्रसन्न है, जो मानते वो भी प्रसन्न है। आज हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम प्रभु को अगर मानते हैं तो कहते पास्टर जी पड़ोसी साडे नाल बड़ा करता है। क्यों? मैं रब नूं मनदी है ना सेवा। अगर आप परमेश्वर को मानते हो तो वो आपसे प्रसन्न होना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है ना आपके साथ। उल्टा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आप भी पड़ोसी को गाली दिए हो, आप भी उससे लड़े हो, आप भी उसकी चुगली किए हो। अगर आप मसीह में प्यार से और अच्छे से रहते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हो तो वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं होगा। समझ आ रही मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सब लोग अच्छा बोलेंगे आपको, कोई आपको माड़ा नहीं बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रतिदिन परमेश्वर में वो जो है मिल जाते थे, वो कलीसिया में मिल जाते थे। प्रेरितों की काम की कलीसिया में क्या था? प्रतिदिन लोग उसमें मिलते थे, प्रतिदिन लोग उनमें पढ़ते थे, प्रतिदिन कलीसिया की उन्नति होती थी। हर दिन कलीसिया में कोई ना कोई जुड़ता था नया व्यक्ति। हर दिन कलीसिया में कोई ना कोई नया व्यक्ति आया और प्रभु उनको उन कलीसिया में क्या होता था? मिला देता था। क्या हमारी कलीसिया में प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं? अगर हम जीवित कलीसिया हैं तो आप अपने जीवन के द्वारा कलीसिया में लोगों को लेकर आओगे। प्रतिदिन का मतलब समझ रहे ना? हर रोज है हर रोज। क्या आप हर रोज किसी ना किसी को वचन सुना रहे हैं? क्या आप हर रोज अपने किसी न किसी को परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं? उनको कलीसिया में लेकर आने की कोशिश करते हैं? हर दिन वो जुड़ जाते थे। अरे आप जोड़ ही नहीं रहे, ना परमेश्वर प्रसन्न
और न पौलुस का स्वरूप। यही हो रहा है ना अभी। उस समय की कलीसिया में प्रतिदिन कलीसिया की उन्नति होती थी, प्रतिदिन वो परमेश्वर की महिमा करते थे और प्रतिदिन नए नए लोग जुड़ते थे, सब लोग उनसे खुश थे। आज आप उस प्रतिदिन वाला काम नहीं कर रहे, इसलिए कोई आपसे खुश नहीं है। सीधी सी बात। आगे बात समझ में? हालेलुया। प्रतिदिन। उसके बाद देखो मेरे साथ निकालो आप लोग 6, इसी का 6 अध्याय निकालो। 6:7 वचन। परमेश्वर का वचन फैलता गया। परमेश्वर का वचन फैलता गया। प्रेरितों के काम की कलीसिया में जैसे प्रभु ने महान आज्ञा दिया और लोगों ने महान आज्ञा का पालन किया और वो वचन को फैला दिए चारों तरफ। जहां गए, जिधर गए, वचन फैला दिए उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जहां जाते हैं, जिधर जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, क्या आप परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं कलीसिया में? हालेलुया। पास्टर जी हम फैल के बैठ जाते हैं, दूसरे को वचन नहीं फैलाते। हालेलुया। सुनो, आप जहां जाओ, जिधर जाओ, जिससे मिलो, आप वचन को फैला दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। हालेलुया, हालेलुया। क्यों चेलों की गिनती बढ़ गई? क्योंकि उस समय की जो कलीसिया थी, उस समय के जो विश्वासी थे, वो परमेश्वर की महान आज्ञाओं का पालन करते थे। आज कमी है हमारे लोगों में कि ये परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा का पालन नहीं करते, इसीलिए चेलों की भी गिनती नहीं बढ़ती। बाइबल में लिखा यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। ऐसा नहीं लिखा बढ़ती गई, लिखा है बहुत बढ़ती गई। चेलों की गिनती बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जीवित कलीसिया परमेश्वर के वचन को फैलाती है। जीवित कलीसिया चेलों को गिनती बढ़ाती है। अब आप कौन सी कलीसिया बनेंगे? और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। बड़े बड़े लोग भी, याजक लोग भी प्रभु के इस मत को मानने लग गए, इस मसीहत को मानने लग गए। निकालो मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय। जल्दी, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। निकालो 9 का 31 वचन पढ़ो। इस प्रकार सारे यहूदी और गलीली और सामरियों में कलीसियाओं को चैन मिला। हालेलुया। इस प्रकार सारे यहूदिया और सारी गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। और उनकी सुनो, जब तक वो सुसमाचार को नहीं सुना लेते थे, जब तक वो मसीह का प्रचार नहीं कर लेते थे, जब तक वो चेला नहीं बनाते थे, उनको चैन नहीं मिलता। कि आपके जीवन में अगर आप जीवित कलीसिया हो तो आपको चैन नहीं मिलना चाहिए। आज में किसी कुछ तो गड़बड़ है, मेरे में आज कुछ तो कमी है। हालेलुया। आपके अंदर ऐसा होना चाहिए, मेरे अंदर कुछ कमी है, आज कुछ रह गया। और आप क्या रह गया? अरे मैंने आज किसी को वचन ही नहीं सुना, मैंने आज किसी को गवाही नहीं दी, अभी तक मैंने किसी एक व्यक्ति को भी प्रभु के बारे में नहीं बताया। आज का मेरा दिन ऐसे ही निकला। आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए हर दिन। हालेलुया। ये प्यास पता है मेरे समय कुछ समय थी जब मैं इन जवान बच्चों की जैसा था। जब मैं शुरू मसीहत में आया, मैं अपने पास्टर के साथ सेवा में जाता था। हालेलुया। उस समय मेरे अंदर ये था और मैं जो है दूर दूर तक जाकर लोगों को प्रभु के बारे में बताता था। जिस दिन मैं नहीं जा पाता था, उस दिन मुझे लगता था आज लगता है मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया, ऐसा महसूस करता था। आज मैं कुछ किया ही नहीं प्रभु के, एकदम खाली सा लगता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम एक व्यक्ति का काम नहीं बेटा, हम सब का होना चाहिए। हम सब का ऐसा होना चाहिए। कई बार जब मैं
सफर में होता हूँ या कहीं इधर उधर होता हूँ, जिस दिन मैं जो है प्रार्थना नहीं कर पाता या कुछ किसी को, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उस समय की जो कलीसिया थी उनमें एक चैन मिल जाता था। जिस समय अगर कोई जुड़ गया कलीसिया में, कोई नया चेला बन गया, तब उनको चैन मिलता था, नहीं तो चैन नहीं मिलता था। हाँ आगे बढ़ो बेटा। और उनकी होती गई, और उनकी उन्नति होती गई। हालेलुया। उनकी क्या होती गई? उन्नति। और वह प्रभु हाँ, के हमारे कलीसिया में उन्नति होनी चाहिए, हमारे लोगों में उन्नति होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं बेटा? उन्नति होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक छोटा बच्चा जन्म लिया, वो बच्चा 6 महीने के बाद भी उतरे, 1 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, आप उसको गोद में लेके फिर रहे। अरे जिस समय में उसके बच्चे को गोद में लेना था उसी को गोद में लेके घूम रहे, तो कैसा लगेगा? क्या सही है? नहीं है ना सही? क्योंकि बच्चे की शरीर की ग्रोथ नहीं हुई ना, वो बढ़ा नहीं, तो कुछ तो गड़बड़, कुछ तो। आप मसीह की क्या बन गए? देह बन गए। क्या बन गए मसीह की? यही सीखे थे ना हम पिछली बार। तो जब आप मसीह में आकर के, मसीह में जुड़ने के बाद आप मसीह की कौन बन गए? अब ये देह ग्रोथ नहीं कर रही, अब ये देह ये बढ़ नहीं रही है, ये देह बढ़ नहीं रही है, देह वो उतना ही है। 6 महीने हो गए उतना ही, साल है उतना ही, 15 साल हो गए उतना ही, ऐसा होगा क्या? बस उतना ही। इतना सा बच्चा है, 7-6 महीने के बाद उतना ही, साल भर के भी उतना ही। हमारी कलीसिया उतने ही 20 साल हो जाएंगे तो उतने ग्रोथ की तो क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है कि नहीं है? अरे बच्चे का शरीर जैसा बढ़ता है ना, कलीसिया भी क्या होना चाहिए? बढ़नी चाहिए। हालेलुया। मसीह की देह हो आप, आपकी मसीह की देह क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। नहीं पास्टर जी, नहीं रखांगा मैं पास, दूध पी जाओ, रोटी ना खाओ, चंगी नहीं लगती, दूध नहीं रखो भाई। कई लोग बोलते हैं दूध ही नहीं रखो, मीठा मीठा वचन सुनाया करो, बढ़िया बढ़िया, खरा वचन ना सुनाया करो, डांटे ना करो, फिर बढ़िया लगता है ना? तो जिस दिन पास्टर डांट दिया उस दिन करें, उन पास्टर बदलेंगे यार। हालेलुया। सुनो, अगर कलीसिया आप मसीह की देह हो तो ये देह की उन्नति होनी चाहिए, ये देह को बढ़ना चाहिए। अगर देह नहीं बढ़ रही तो आपकी देह में कमी है। समझ आ रही मेरी बात? कुछ तो कमी है। अब उस कमी को, उस बीमारी को पाल के रखना है या उससे फेंकना है? फेंक दोगे तो अच्छा रहेगा, पाल दोगे इस बीमारी को, बढ़ते बढ़ते बीमारी बड़ी हो जाएगी, आप वहीं पे रह जाओगे। प्रभु के भय, हाँ, और कलीसिया उन्नति होती गई, और वह प्रभु की भय, प्रभु का भय का मतलब प्रभु का डर। बोलो प्रभु का डर। बस जल्दी समाप्त करो, सुनो, बोलो प्रभु का डर। प्रभु के डर में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती गई और बढ़ती गई। कलीसिया क्या हो गई? पवित्र आत्मा की शांति में बढ़ती गई और हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का डर होना है, परमेश्वर का भय आपके अंदर होना है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन पे होना है। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा की शांति है तो आप बढ़ना है।